सतनाम सत साहेब। धर्म विरोधी लोग व एंटी क्राइस्ट कौन होते हैं, इस पर विचार करते हैं। ईश्वर विरोधी को ही एंटी क्राइस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह क्रिश्चियन में ही होगा या ईसाई धर्म में ही एंटी क्राइस्ट होगा। ईश्वर विरोधी या धर्म विरोधी सभी धर्मों में है। और दुख व आश्चर्य इस बात का है कि जो ईश्वर विरोधी व धर्म विरोधी या एंटी क्राइस्ट होगा, जो सभी धर्मों के मठाधीश या प्रमुख है या धर्म को मानते हैं, वही लोग धर्म विरोधी हैं, ईश्वर विरोधी हैं। क्योंकि सभी धर्मों के व्यक्ति निश्चित तय किए हुए मार्ग पर ही चल रहे हैं, या यूं कहे कि अपनी सुविधाओं के लिए धर्म का जो मार्ग था उसके अपने अनुसार यानी उसको अपने अनुसार बदल लिया है। धर्म विरोधी, ईश्वर विरोधी, एंटी क्राइस्ट वही होंगे जो धर्म के नाम पर कट्टरता फैली हुई है उसका पालन करना ही धर्म समझते हैं। हिंदू धर्म में धर्म विरोधी हिंदू धर्म को मानने वाला ही होंगे। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म विरोधी बौद्ध धर्म को मानने वाले ही होंगे। ईसाई धर्म में धर्म विरोधी एंटी क्राइस्ट ईसाई धर्म को मानने वाले ही होंगे। इस्लाम धर्म में धर्म विरोधी इस्लाम धर्म को मानने वाले ही होंगे। कैसे होंगे, अब इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जो अब कलयुग के अंत में आ रहा है, यानी जिसकी सभी को इंतजार है, जिसको हिंदू धर्म में कल्कि, बौद्ध धर्म में मैत्रेय बौद्ध, ईसाई धर्म में सेकंड कमिंग जीसस और इस्लाम धर्म में मेहंदी कहते हैं, वह धर्म का जो मार्ग बतलाएगा उसको लोग या धर्म के कट्टर अनुयायी या धर्म के मठाधीश मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वह मार्ग इस जो आजकल धर्म है इससे कहीं हटकर अलग है, तो उनको वह मार्ग उल्टा लगेगा। जबकि वह सही दिशा दिखाएगा जिसमें कट्टरता की जगह प्रेम ही प्रेम होगा, दया व करुणा ही होगी, वसुदैव कुटुंबकम होगा, सम्यक दृष्टि होगी, अहिंसा का मार्ग होगा, आडंबर व पाखंडवाद से मुक्त होगा। धर्म के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग धर्म के आड़ में अपना व्यापार करते हैं, लेकिन जो आने वाला है वह धर्म के लिए पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मार्ग दिखाएगा। हिंदू धर्म में कैसे लोग होंगे, यानी हिंदू धर्म में कौन एंटी क्राइस्ट होगा, कौन धर्म विरोधी होगा। जैसे शूद्र या दलित को कोई इस तरह का यानी सच्चाई का पता लग जाए, धर्म का जो मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है वह उसे पता लग जाए, तो वह जो दूसरे हिंदू धर्म की जो दूसरी जातियाँ हैं जो अपने आप को स्वर्ण समझती है, वह उसके ज्ञान को मानेंगी ही नहीं। तो जब मानेंगी नहीं तो वह यानी उस वही व्यक्ति जो मानने के नहीं वही एंटी क्राइस्ट है, वही धर्म विरोधी है। लिखा भी है शास्त्रों में, शूद्र द्विजिन्न उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही कुदाना। यहाँ शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञान देंगे तो आप सोचिए ब्राह्मण मान जाएंगे? इतनी आसानी से तो मानने वाले हैं नहीं। उसकी बात अब यही ब्राह्मण धर्म विरोधी हो गए, क्योंकि शूद्र धर्म के मार्ग को अपनाकर धर्म का प्रचार करेंगे और ब्राह्मण धर्म के मार्ग से भटक कर कट्टरता में आ गए हैं। यानी ये रामचरितमानस में लिखा है, वहीं की चौपाई है। बाद ही द्विजिन्न सन हम तुम्हें ते कछु घाटी, जाने ब्रह्मसो विप्र बर आखी देखावई डांटी। ब्राह्मण सच्चाई या धर्म के प्रचार को मानेंगे नहीं, यानी जो उनको यानी शूद्र को यदि पता चल जाए कि सच्चाई है और वह उसका प्रचार करने लगे तो ब्राह्मण लोग इस सच्चाई को मानने से इनकार कर देंगे, अर्थात मानेंगे ही नहीं और शूद्रों से विवाद करेंगे। लेकिन शूद्र फिर कहेंगे कि जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है या धर्म अनुयायी है। शूद्र करे जप तप व्रत नाना, बैठे ब्राह्मण कही पुराना। यानी धर्म के मार्ग पर शूद्र व दलित होंगे, यानी जो महत्वपूर्ण पद होंगे, धर्म के मठाधीश या धर्म के प्रचार करने का सारी जिम्मेदारी
दलित व शूद्रों पर ही होगी आने वाले समय में, ऐसा उस रामचरितमानस में लिखा है। धर्म के मार्ग पर शूद्र व दलित होंगे और वही धर्म प्रचारक होकर ऊंचे आसन से पुराण की व्याख्या या धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जब शूद्र ऐसा करेंगे तो क्या ब्राह्मण लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। ऐसे ही लोग एंटी क्राइस्ट या धर्म विरोधी या ईश्वर विरोधी होंगे। यह उदाहरण रामचरितमानस से लिए गए हैं। अब बौद्ध धर्म में देखिए, बौद्ध धर्म का एंटी क्राइस्ट व धर्म विरोधी कौन है? अर्थात और कोई नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायी ही। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ संग्रह है। उसमें एक थेरगाथा ग्रंथ है जो लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था और उसमें एक बौद्ध भिक्षु या बुद्धत्व को प्राप्त हुए भिक्षु की भविष्यवाणी है जो लगभग 2000 साल पहले ही कर दी थी कि भविष्य के बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के अनुयायी कैसे होंगे। फुस थेरगाथा, यानी जो ये भिक्षु है ये फुस है, इनका नाम फुस है। तो फुस थेरगाथा में थेरफुस ज्ञानी ध्यानी और प्रख्यात बौद्ध भिक्षु हुए हैं। इन्होंने लिखा है, क्रोधना उपनाही च मक्खी धम्मी सठा बहु उत्सु की नाना वादा च भविष्यन्ति अनागेत। उन्होंने कहा कि भविष्य काल के भिक्षु यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी भविष्य में क्रोधी, बैरी, मक्षी यानी दूसरे के गुणों को छिपाने वाला, व्याभिचारी, कपटी, डाह व झगड़ालू होंगे। फिर आगे इन्होंने और श्लोक में कहा है, तीर पर खड़े होकर धम्म की गहराई को जानने का पाखंड करेंगे। यानी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे वह धर्म की असलियत को नहीं जानेंगे लेकिन कहेंगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। गंभीर न होकर उसका गौरव सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे का आदर नहीं करेंगे। कुबुद्धि वाले लोग, आगे भी उन्होंने अपने एक दोहे में कहा, कुबुद्धि वाले लोग इस सुदेशित धम्म को अपवित्र करेंगे। देखिए, यानी इस बौद्ध धर्म के अनुयायी ही इस सुदेशित धम्म को अपवित्र कर देंगे अपने आचरण से। गुणहीन, आगे भी एक चौपाई है यानी दोहा है फुस थेरगाथा में। गुणहीन, उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। गुणहीन वाचाल अज्ञानी लोग भिक्षु संघ में अपने आप को ज्ञानी की तरह दिखाकर बलशाली होंगे। फिर अगली दोहे में कहा, असंयत पशु की तरह झगड़ने वाले वे मूर्ख अहंकार को अपनाएंगे। फिर अगली दोहे में कहा, वे नील वर्ण के चीवर कपड़े पहनकर, देखिए इस पर महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है कि 2000 साल पहले ही इस भिक्षु ने घोषणा कर दी थी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी 2000 साल बाद आकर के नीले वस्त्र को धारण करेंगे। तो वे नील वर्ण के चीवर कपड़े पहनकर विक्षिप्त व कपटी होकर निर्लज व वाचाल व चतुर बनकर विचरण करेंगे। आजकल ऐसा ही हो रहा है। आज आप देख ही रहे हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी नीले वस्त्र पहनकर घूमते हैं और कहते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, लेकिन जो बुद्ध का मार्ग था उस पर कोई नहीं चल रहा है। यह बड़े दुख की बात है। लेकिन जो मार्ग बुद्ध जी ने बताया उस पर चल नहीं रहे हैं। अब मैत्रेय बौद्ध जो आ रहा है उसकी बात आसानी से मानेंगे नहीं। ठीक है जी। तो इस तरह के लोग जो है वही एंटी क्राइस्ट हैं, वही धर्म विरोधी है। यानी उन्हीं के धर्म के अनुयायी ही एंटी क्राइस्ट हैं, उन धर्म के अनुसार ही। ईसाई धर्म की बाइबल में भी लिखा है कि बहुत से झूठे पैगंबर बनकर खड़े हो जाएंगे, यानी कहेंगे कि हम ही धर्म प्रचारक हैं, जबकि वह वैसा प्रचार प्रेम व अहिंसा का नहीं करेंगे जैसा ईसा मसीह जी ने उस समय किया था। अब ऐसे ही लोग सेकंड कमिंग जीसस के विरोधी होंगे, यही एंटी क्राइस्ट होंगे। यानी ईसाई धर्म को मानने वाले ही एंटी क्राइस्ट होंगे। इस्लाम धर्म में भी ऐसे ही होगा। मेहंदी जो आने वाला है वह जो मार्ग ईमान वाला बतलाएगा, जिसमें अहिंसा का पालन सर्वोपरि होगा, आज के समय में करना है और ईमान लाना है और शरीर
से पाक होना है उसको इस्लाम के अनुयायी मानेंगे ही नहीं। तब ऐसे ही लोग मेहंदी के विरोधी होंगे, यानी वो जान नहीं पाएंगे कि यही मेहंदी है। तो एंटी क्राइस्ट या धर्म विरोधी न बने और धर्म के सच्चे प्रचारक बने और अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे। परिवर्तन की घड़ी है, इसमें आपका सहयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रृंखला की एक कड़ी भी महत्वपूर्ण होती है। सतनाम सत साहिब।